Friends, welcome back to my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Today I'm here with a very important question of arithmetic progression, which is an important topic for class 10th board exams. As we all know, on 17th of Feb we have a maths exam and AP is a very important topic. सो आज बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये अभी सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर अपलोड किया था जो 25-26 का अपलोड किया है। ये उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। आप अगर वो सैम्पल पेपर डाउनलोड करेंगे सो आपको वो दिख जाएगा। सो द क्वेश्चन इज इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। टू बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन एज दिस। Now the teacher asked his various students the following question on progression. So basically इसमें हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई हैं जिनसे रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका हमें आंसर्स देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशंस। जो हमें टू प्रोग्रेशंस दे रखी हैं हमें उनके कॉमन डिफरेंस निकालने हैं और उन दोनों को ऐड करना है। सो फर्स्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, हम फर्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले D1 निकालेंगे विच इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हमें पता ही है D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 यूज़ करते हैं। तो हम अगर मैं पहले वाले प्रोग्रेशन का निकाल रही हूँ तो A2 इसका -2 है और माइनस ऑफ -5। सो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो -2 + 5 आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। कभी भी प्लीज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली शॉर्टकट मत मारिएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट। तो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इतना आ रहा है। नाउ लेट्स गो बैक टू द सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ 187, 184, 181। सो इसका जब हम निकालेंगे, इसको मैं D2 का नाम दे रही हूँ। सो 184 इज़ द सेकेंड टर्म एंड 187 इज़ द फर्स्ट टर्म। सो इसका जो आएगा दैट इज़ -3। तो इनका सम पूछा हुआ है तो सम आपको दिख ही रहा है। जब मैं D1 और D2 को ऐड करूँगी तो इन दोनों का सम जो आएगा वो 3 - 3 विच इज़ 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ऐसे सिंपल होगा। दिस इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही करना है। नाउ कम बैक टू द सेकेंड पार्ट। वो कह रहा है फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। अब आप रोशन की जो प्रोग्रेशन दे रखी है आप उसको देख लीजिए और उसका 34th टर्म आपको निकालना है। तो रोशन की हमारी सेकेंड वाली प्रोग्रेशन है विच इज़ 187, 184, 181 वाला। तो मैं एक बार इस प्रोग्रेशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये दे रखा है 187, 184, 181 एंड अप टू इन दिस वे। ये मेरे को प्रोग्रेशन दे रखा है और मुझे इसकी 34th टर्म निकालनी है। यस, 34th टर्म निकालनी है। तो इसके लिए हम अपना बेसिक A34 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और AN निकालने का फॉर्मूला आप सबको आता ही है। तो पहले आप AN निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना। मैं पहले आपको AN का फॉर्मूला बता देती हूँ कि कोई भी अगर आपको nth टर्म ऑफ एनी AP निकालनी है तो वो A + n-1 इंटू में D ये फॉर्मूला होता है। ये आप सबको आता ही होगा होपफुली। सो इसका अगर मुझे 34th टर्म निकालना है तो A + 34 - 1 करेंगे विच इज़ 33D। तो यहाँ से अभी मुझे A की भी वैल्यू पता है विच इज़ 187। आपको AP में दिख ही रही है। A इज़ अवर फर्स्ट टर्म एंड 33 और D मैंने अभी इसकी निकाली थी विच इज़ -3। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैंने इसका D पार्ट निकाला है। ये बनेगा 187 और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जनरली साइन में मिस्टेक मत करना बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं साइन में मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये 33, 3 × 9 एंड ये भी 9। सो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 17 - 9 करेंगे विच इज़ 8 एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी 17 बचेगा। तो 17 - 9 अगेन 8। सो आपकी 34th टर्म जो आएगी विच इज़ 88। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ कम बैक टू द, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड।
उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द, मतलब आपको और है बीच में तो आपको दोनों में से एक अप्लाई करना है। तो पहले वाले के लिए तो बोल रहा है, मैं आपको दोनों पार्ट का सॉल्यूशन बता देती हूँ बट आपको करना कोई एक है। तो पहले वाले के लिए तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन ने जो लिखी है -5 -2 1 4 वाली, उसका 10th टर्म का सम निकालना है, स्टार्टिंग 10th टर्म का सम निकालना है। सो पहले उसकी प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। -5 -2 1 4 अप टू इन दिस वे, ये उसकी प्रोग्रेशन है और मुझे इसका यहाँ पे S10 निकालना है। तो S10 के लिए मुझे SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये मेरा SN निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मुझे S10 निकालना है, तो जहाँ पे भी मेरा n है मैं उसकी जगह 10 रख दूंगी। 10/2 2 इंटू में a की वैल्यू मेरी -5 है। जब भी आप कोई वैल्यू लगाते हैं तो उसके साइन का स्पेशली ध्यान रखिएगा, साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10 - 1 यहाँ पे आप करेंगे 9 और d की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी विच इज़ 3। आपको बार बार निकाल के नहीं दिखानी, आप वही वाली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, सो 5 बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 10 प्लस का 27। सो 5 और 27 -10 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17। और ओपन करके जब आप करेंगे 3 5 1 ज़ा 5 एंड 3 85। सो दिस इज़ योर आंसर जो आपको निकालना है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट जो है वो इसका 2 मार्क्स का है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी करके दिखाती हूँ, बट ये ऑल्टरनेट में है और लिखा हुआ है बीच में, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पार्ट भी आपको करना है, बट ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आना चाहिए। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। मतलब मुझे एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें दोनों की प्रोग्रेशन की सेम वैल्यू आती है। तो दोनों की प्रोग्रेशन मुझे दे रखी है, डी भी मैंने निकाल लिया, ए भी मुझे पता है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि दोनों की nth टर्म जो है वो सेम आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, दोनों की nth टर्म को सेम रख दूंगी और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लूँगी। ये एक को मैंने an बोला है, एक को an डैश बोला है, क्योंकि उसने यही बोला है कि कौन सी टर्म की वैल्यू सेम आती है। तो n यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि n ही मुझे निकालना है। तो मैंने n का फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1d, और यहाँ पे भी वही a डैश प्लस n-1d डैश। एक मेरी पहले वाली AP है जो आर्यन ने लिखी है और दूसरे वाली रोहन वाली। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो -5 है a की, और n-1 तो n-1 रहेगा। इसका d जो आया था वो 3 आया था। इसकी जो a डैश की वैल्यू है उसका जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे AP लिखी थी, उस पर 187 मेरे a की वैल्यू है और d की वैल्यू है -3। सो यहाँ पे 187 प्लस में n-1 एज इट इज़ रहने देते हैं और d की वैल्यू है -3, तो वो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरा -5, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n -3, यहाँ पे आएगा 187 -3n +3। n वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर देंगे, विदाउट n वाली एक तरफ। तो ये 3n को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, वो 3n भी इधर आएगा तो +3n हो जाएगा। और ये 187 + 3 करेंगे तो 190 बन जाएगा। और यहाँ से -5 -3 -8 मतलब +8 यहाँ पे आएगा। सो 6n जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू 198, और n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाय 6। सो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, देन अगेन 6 3 ज़ा 18। तो आपका जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 33। मतलब दोनों AP की 33 टर्म जो होगी वो सेम आएगी, जो आपको पता लगाना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग योर AP क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
Thank you so much, and please like and subscribe my channel. Thank you.